देखिए, राजस्थान में क्या है कि जो परंपरा है, हर 5 साल में हुँ, सरकार बदलनी है। मुझे हुँ, ये परंपरा बहुत अच्छी लगती है पर्सनली तौर पे। जिससे क्या होता हुँ, है, हुँ, हुँ, कोई सरकार अपने आप को मालिक नहीं समझती। उसको पता है कि बिल्कुल। 5 साल बाद पब्लिक उखाड़ फेंकेगी और हमको हुँ, फिर से दर-दर भटक के वोट ही माँगना है और 5 साल पब्लिक हुँ, के बीच रहना पड़ेगा। तो ये पैटर्न हुँ। अच्छी बात है। नमस्कार, मैं हूँ अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसका होगा राज्याभिषेक कि 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो गए हैं। पांचों राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी और जो स्थानीय पक्ष हैं वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। पांचों राज्यों में सीएम पद हो, बीजेपी ने अभी तक किसी घोषणा नहीं कही। पीएम पद यानी कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेस बने हुए हैं, अमित शाह कमान संभाले हुए हैं और बाकी जो नेता हैं वो उनकी टीम की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं के भरोसे, स्थानीय मुद्दों के भरोसे और जातिगत जनगणना के भरोसे चुनाव में उतरी है, रणनीति पर काम कर रही है। हम ऐसे तो आज राजस्थान मुख्य फोकस रखेंगे, लेकिन आसपास की जो चुनावी गतिविधियां हैं उस पर भी चर्चा करें। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़े हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न शर्मा, उनका स्वागत करते हैं। वो राजस्थान और जो राष्ट्रीय राजनीति है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। दूसरी तरफ जीके मिश्रा जी हैं, वो भी राष्ट्रीय राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, उनका भी स्वागत है। और खास कर ज्योतिबेन अमीन, मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा। शत्रुघ्न शर्मा जी ने खूब अच्छी तरह चीजें समझाई कि इस बार वो टेम्परामेंट नहीं बन पा रहे हैं कि विरोध कैसे करें, क्योंकि हर साल तो कर पाते थे, लेकिन जो लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन योजना के रूप में हो, या जिस तरह बच्चों की पढ़ाई के बारे में उन्होंने बात की, वो उसका विरोध नहीं हो पा रहा है। अब आप बाकी के भी अब जो 4-5 राज्यों में जो अभी एग्जिट पोल आए, हालांकि 2-3 दिन में, उनमें खाली राजस्थान छोड़ के सभी जगह पर कांग्रेस की बढ़त स्पष्ट तौर पे दिख रही। कैसी देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान में क्या है कि जो परंपरा है, हर 5 साल में हम्म, सरकार बदलनी है। मुझे हम्म, ये परंपरा बहुत अच्छी लगती है पर्सनली तौर पे। जिससे क्या होता है, हम्म, कोई सरकार अपने आप को मालिक नहीं समझती। उसको पता है कि बिल्कुल। 5 साल बाद पब्लिक उखाड़ फेंकेगी और हमको हम्म, फिर से दर-दर भटक के वोट ही माँगना है और 5 साल पब्लिक हम्म, के बीच रहना पड़ेगा। तो ये पैटर्न हम्म, अच्छी बात है। लेकिन इस हम्म, समय जो चल रहा है राजस्थान में, वो यही, जैसा हम्म, शर्मा जी ने कहा, मैं उनसे वाकिफ हूं और मैं हम्म, सहमत हूं कि हम्म, गहलोत सरकार का विरोध करने के लिए मुद्दा ही नहीं है। हम्म, 400-500 रुपया सिलेंडर सिलेंडर दे रहे हैं, 25 हम्म, लाख का बीमा दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, बराबर। फिर जैसे उन्होंने बताया कि भाई कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, लड़ेंगे किस पे? बीजेपी वाले हम्म, किस बात को हम्म, उछालेंगे? और जो पब्लिक है, भले 30 साल से हम्म, पैटर्न चल रहा है बदलने का, लेकिन पब्लिक हम्म, बेवकूफ नहीं है। पब्लिक इतना तो हम्म, जानती है, पब्लिक पैटर्न ये क्यों चलाती है? क्योंकि जो हम्म, सरकारें अब तक थी, उसमें कांग्रेस भी थी। हम्म, अगर मैं 6 बार की सरकार गिनूं तो 3 बार कांग्रेस रही हम्म, होगी, 3 बार बीजेपी रही होगी। तो वो बिल्कुल। जब अपने आप को मालिक समझने लगते थे, तब पब्लिक हटा देती हम्म, थी। लेकिन हम्म, इस बार तकलीफ लोगों को सेंट्रल से है, हम्म, क्योंकि बीजेपी के पास केवल एक चेहरा है, वही हर हम्म, इलेक्शन में आगे दिखता है। वो चाहे एमसीडी का बिल्कुल। चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपालिटी का हम्म, हो, चाहे पंचायत का हो, हर जगह वही दिखता है। तो लोग हम्म, एक चेहरे से बोर हो जाते हैं और उस चेहरे की हम्म, चमक एक न एक दिन तो फीकी पड़नी होती है, जो पड़ चुकी है। हम्म, अशोक गहलोत हम्म, सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा कुछ काम किया होगा, बराबर, हम्म, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम पब्लिक को परेशानी हो। कम से कम उन्होंने बिल्कुल। रोटी कपड़ा मकान रखा, सिलेंडर का ध्यान हम्म, रखा और मैंने हम्म, सुना रोजगार के भी अच्छे इंतजाम किए हैं। तो ये सारे हम्म, मुद्दे मिलके, पब्लिक भले हम्म, अभी खुल के कुछ नहीं कह रही है,
लेकिन अगर एग्जिट पोल बाकी 4 राज्यों का ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, तो मेरी ये सोच है कि राजस्थान में भी कांग्रेस आगे है और इस बार पैटर्न टूटेगा और कांग्रेस रिपीट होगी। उसका दूसरा कारण भी है, क्योंकि बीजेपी अंदर ही बाट बंदर चल रहा है कि कौन लेगा, कैसे लेगा। अच्छा, बीजेपी की जो आला कमान है उनके अंदर ये तकलीफ है, जो पर्सनल तकलीफ हो सकती है, कि उभरते सितारे वो देख नहीं पाते। तो जब उभरते सितारे वो किसी को देख नहीं पाएंगे, जैसे वसुंधरा जी हैं या कोई और भी है, बराबर, जब आप उभरते सितारे अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, बराबर, तो फिर उसके तो आज अगर किसी पार्टी मुझे किनार करती है, तो भले मैं पार्टी में हूं, लेकिन यहाँ किलो दिमाग में तो कुछ तो चल रहा है। जहां इज्जत नहीं मिलेगी उस महफिल में मैं कितनी देर बैठूंगा। तो इस बार कांग्रेस रिपीट कर रही है, ये मेरा अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अब मिश्रा साहब, अब तो समय थोड़ा बचा है, क्या आकलन देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? अब आकलन तो सीधा सीधा है कि चार राज्य का तो पोल आ ही गया है, एग्जिट पोल। राजस्थान का सवाल रहा, वो हम 4 लोगों ने एग्जिट पोल दे दिया, तो इससे ज्यादा तो अब क्या कहेंगे। जो काम करेगा वो जीतेगा, एक सीधा सा हिसाब है। जो खिलाड़ी खेलेगा वो नेक्स्ट टीम में रहेगा। चाहे क्रिकेट हो, चाहे राजनीति हो, सब जगह डिसिप्लिन और रूल्स चलते हैं। उस रूल्स के बेस पे आप कितने दिन रन नहीं बनाओगे, कब तक आपको बीसीसीआई ढोएगी। तो वो समय आ ही जाएगा कि आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ एक ही है कि आप पब्लिक से, आम जनता से कितना कनेक्टेड हैं। जितना कनेक्टेड हैं, आपकी कुर्सी कोई हिला नहीं सकता। मतलब काम हुआ है, आपका कहने का मतलब ये है, वहां काम किया है, इसलिए शायद उनको चांस मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। समय हमारे पास समाप्त हुआ है। तीनों जो वरिष्ठ लोग हैं वो जुड़े हमारे साथ, तीनों का धन्यवाद। और तीनों ने बारीकी से समझाया कि इस बार क्या होने जा रहा है राजस्थान में। अब चाहे एग्जिट पोल किसी की तरफ भी आते हैं दिख रहे हो, लेकिन एक बात लोग समझ रहे हैं कि काम हुआ है। और जो विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने कैंपेन है वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।